दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा एक्सपायरी डे के दिन अच्छा धमाल हुआ है। अमेरिकी बाजार था, डाउ जोन्स 500 पॉइंट के आसपास जो है तेजी दिखा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे मार्केट ने एक्सपायरी धमाका किया और आप देख सकते हैं खुला तो ऊपर था लेकिन गया वो नीचे। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी बाजार चांद पे थे लेकिन हम जो है धरती पर ही रह गए। इसलिए मैं कहता हूं ध्यान से काम कीजिए और काफी खुशी है कि आप लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे हैं प्रॉफिट के। अच्छा है, अच्छे से काम कीजिए और स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 3700 मेंबर्स पहले से मौजूद हैं। अगर आप चाहें आप आ सकते हैं। आपको टीके मनी सर्च करना है टेलीग्राम पे और आप ज्वाइन कर सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, बस आप आ सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको फ्री में डीमैट और जो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ओपन कर सकते हैं उस लिंक से। काफी बेनिफिट्स हैं। और तीसरी चीज, अगर आप चाहें आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के बारे में। क्या हो सकता है कल मार्केट में, निफ्टी की बात करेंगे। देखिए अमेरिका में काफी उथल पुथल हो रही है, पहले ये चीज हमको समझना पड़ेगा। काफी खबरें जो आ रही है वहां पर, तो अमेरिकी बाजार हर खबर के बीच ऊपर जा रहा है, लेकिन टेक्निकली आज निफ्टी जो है हमारा बिल्कुल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही कमाल किया। मैंने क्या कहा था, 14,225 या 30 मेरे ख्याल से कल का जो हाई था, उसके ऊपर अगर नहीं टिकेगा मार्केट तो फिर जो है सपोर्ट पे आना चाहिए। और आप देखिए कहां पर आ गया, 14,120 से 145। अच्छा एक चीज आप याद रखिएगा, 14,120 से 145 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां आज इसने एक प्रकार से क्लोजिंग दी है। आप ये लेवल देख सकते हैं यहां पर। अब काफी चीजें तो डिपेंड करती है डाउ में क्या होता है, बाकी सारी चीजें बहुत कुछ होता है, लेकिन देखिए एक चीज इस वक्त जो हम कह सकते हैं कि मार्केट के लिए अगर जो सपोर्ट है तो यहां पर मान लीजिए अगर ऊपर खुलता है मार्केट तो यही लेवल सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे खुल जाएगा तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। आपको याद रखना है इस चीज को। जो जोन है 20-30 रुपए का जो जोन है, याद रखिएगा। कहां से ब्रेकडाउन आया था, 14,180 के आसपास से, याद रखिएगा। तो यहां पर एक चीज आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि 14,050 के आसपास एक सपोर्ट जरूर है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि सबसे सिंपल रूल क्या है, ऐसे काफी और भी चीजें हैं लेकिन एक सिंपल रूल है, अगर सपोर्ट के आसपास बहुत बड़ी बड़ी कैंडल आए, तेजी से आए, तो अक्सर चांसेस है सपोर्ट टूट जाएगा। तो दौड़ के लेना नहीं है वहां पर। फिर सपोर्ट पे तभी बाई किया जाता है कभी भी जब मान लीजिए वहां पर पहली बात तो छोटी कैंडल्स आए, यानी सेलर जो है वो ज्यादा ताकतवर ना हो। दूसरी चीज जो क्लास मैंने आपको बताया था, टेक्निकल एनालिसिस क्लास की वीडियो जो मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए, कि दूसरी चीज क्या है कि वहां पर जो है प्राइस रुक जाना चाहिए, यानी सपोर्ट है तो उसे वहां ठहरना होगा, रुकना होगा, और फिर जब रिवर्सल कैंडल बने, मैंने आपको बताया भी था, तभी खरीदा जाता है। एक तरीका होता है काम करने का, याद रखिएगा। दूसरी चीज अगर हुआ तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट भी करूंगा अगर हो पाया तो, पहली चीज। और दूसरी चीज रेजिस्टेंस कहां है, देखिए मार्केट जब तक आज का जो हाई है 14,250 के ऊपर ना निकले, शॉर्ट टर्म में मार्केट एक रेंज बाउंड और एक हल्का सा नेगेटिव है, याद रखिएगा। जब तक 14,250 के ऊपर क्लोजिंग ना देने लग जाए। क्यों, वहां से रिजेक्शन 2 बार आया है, कल भी आया था, आज भी आया है। तो वो लेवल जब तक ना निकले, शॉर्ट टर्म में ट्रेंड हल्का सा जो है फ्लैट टू बेरिश हो गया है, जब तक उसके ऊपर ना निकले। उसके ऊपर निकलेगा तो फिर और दौड़ सकता है, 14,400-500 भी जा सकता है, लेकिन जब तक उसके ऊपर खड़ा ना हो पाए दिक्कत है शॉर्ट टर्म में। इस चीज को आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है पहली चीज। और जो लोग काम करते हैं स्टॉप लॉस लाकर काम कीजिए। अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी है, स्टॉप लॉस, एंट्री प्राइस, रीजन क्या एंट्री का, और टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट 1, टारगेट 2, सारे लॉजिक के साथ, और स्टॉप लॉस बिल्कुल फॉलो कीजिए दोस्तों। देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी जो डेरिवेटिव्स है उसमें स्टॉप लॉस ही जो है वही आपको बचाएगा, वरना फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत जल्दी अकाउंट साफ हो जाते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए चलते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ।
अच्छा, क्या कहा था मैंने आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, याद होगा आपको, 38 के ऊपर जैसे निकलेगा रॉकेट बन सकता है। और 42 44 के आसपास के टेक्निकल चार्ट्स पर टारगेट मुझे उस वक्त दिख रहे थे, उससे भी ऊपर गया है, काफी अच्छी तेजी दिखाई। देखिए ऐसे काम किया था लेवल पर, जब एक लेवल निकलता है वहां पर, और मैंने आपको क्या बताया था, लेवल जब निकल रहा था, वॉल्यूम देखें एक बार, आप देखिए, सीखिए चीजों को, कैसे वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। यहां पर आप देखिए वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं। जब वो रेजिस्टेंस पर आया, मैंने कहा जैसे ये लेवल निकलेगा 38 के आसपास का, 42 44 आ सकता है, और उससे ज्यादा आया हो सकता है, कुछ न्यूज भी है, लेकिन मार्केट ऐसे ही चलता है, याद रखिएगा। और आप लोगों ने प्रॉफिट भी किया आईडीएफसी में, स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने भेजा, अच्छी बात है, ऐसे ही काम कीजिए, और वॉल्यूम और ये सारी जो टेक्निकल चीजें हैं उन पर गौर कीजिए, काफी फायदा होगा हर चीज में, इंट्राडे में, स्विंग में, इन्वेस्टमेंट में। रही बात आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी, अच्छा स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है। हाँ, दौड़ लगा चुका है, 26 के आसपास पहले पकड़ा था हमने, मैंने कहा था 26 के आसपास बहुत तगड़ा सपोर्ट है, यहां से जो है 36 आसपास जा सकता है, वो टारगेट भी इसने अचीव किया। फिर हमने कहा अब जो है ये 42 44 जाएगा, क्योंकि दौड़ते जा रहा है तो हम टारगेट जो बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं दौड़ने के बाद स्टॉक को थोड़ा जो है आप सुस्त होने दीजिए, थोड़ा सा जो है कंसोलिडेट होने दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। कहीं ना कहीं जो है अच्छी खासी दौड़ लगा चुका है, और मैं हमेशा आपको कहता हूं, अगर आप ट्रेन में बैठ गए, जैसे बहुत लोग बैठ गए, उन्होंने प्रॉफिट किया तो अच्छी बात है, ट्रेन में नहीं बैठ पाए हैं तो बेटर है कि वेट कीजिए, क्योंकि दौड़ के बैठने में तो हमेशा रिस्क है, आपको पता है, खतरा बहुत ज्यादा रहता है दौड़ के बैठने में, याद रखिएगा इस चीज को। अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। भारती एयरटेल, भारती एयरटेल के बारे में देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा था, अच्छी कंपनी है, अच्छा स्टॉक है, लेकिन जब अच्छा प्राइस आया था तब टेलीग्राम पर भी बताया था और यहां पर भी बताया था। क्या कहा था, 425 के आसपास मैंने आपको क्या कहा था, भारतीय एयरटेल अब यहां से जो है एक अच्छी चाल दिखा सकता है। 500 510 का टारगेट जो है टेक्निकल चार्ट पर दिख रहा है, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा दौड़ गया भारतीय एयरटेल, उस लेवल से भी आगे निकल गया है भारतीय एयरटेल, 550 चला गया है, अच्छी चाल दिखाई है भारतीय एयरटेल में। कहां बड़ा रेजिस्टेंस है, देखिए 600 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस है, कहीं ना कहीं बिना खबर के नहीं निकलेगा, दिक्कत हो सकती है, याद रखेगा इस चीज को। तो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल अब भारतीय एयरटेल में धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, कहीं ना कहीं याद रखिएगा 550 600 जो जोन है, एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है। जैसे 420-25 के आसपास मैंने कहा था, यहां से जो एक अच्छा रिवर्सल जोन है, एक अच्छी चाल दिखा सकता है भारतीय एयरटेल, और आपने देखा सही प्राइस पर जो है ब्लू चिप स्टॉक को आप पकड़िए तो भी आप अच्छा जो है रिटर्न पा सकते हैं, बिना आप पेनी स्टॉक और जो है स्मॉल कैप के भी आप जो है ब्लू चिप स्टॉक से भी जो है अच्छा जो है प्रॉफिट कर सकते हैं। यूनिलीवर की तरफ चलते हैं, देखिए यूनिलीवर बहुत अच्छा स्टॉक है, काफी डिस्कस किया मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को, अच्छी कंपनी है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट, एफएमसी क्षेत्र की काफी अच्छी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट के लिए कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। लेकिन कब, जब नीचे आ जाए तब, और जब नीचे आया था 2000 पे, टेलीग्राम पर भी बताया था और यहां पर भी बताया था, ये जो स्टॉक है इसका पहला टेक्निकल टारगेट जो चार्ट पर दिख रहा है, चार्ट के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, चार्ट के हिसाब से वो 2200 का लेवल था। और जैसे ही ये 2200 के लेवल पर आया, मैंने आपको क्या कहा, जैसे 2200 निकलेगा ये 2400 से ऊपर जाने वाला है, और 2400 से ऊपर गया भी, मेरे ख्याल से 2450 तक गया, 2450-60 के आसपास गया। अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, काफी दौड़ने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। देखिए ये 2200 से लेकर के जो 2000 का जोन है, अच्छा जोन है डिमांड के लिए, डिमांड जोन है, बाइंग जोन है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, अच्छा स्टॉक है, आपको पता है, अच्छी कंपनी है, और उस रेट पर काफी जो है अट्रैक्टिव लग रही थी और अच्छी रिटर्न्स भी दिए। देखिए ये ब्लू चिप स्टॉक है, धीरे धीरे चलते हैं, 20% अगर यूनिलीवर ने दे दिया तो आप इसको एक स्मॉल कैप से नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि आपको पता है यूनिलीवर ये सब ऐसा स्टॉक है जो अच्छे क्वांटिटी में लेके काम करते हैं। बाकी आप स्मॉल कैप या कुछ ऐसे स्टॉक को ज्यादा लेकर के थोड़ा रहता है, आदमी कम क्वांटिटी में लेता है, इस चीज को याद रखेगा। तो देख रहे हैं आप ब्लू चिप स्टॉक भी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए कोर पोर्टफोलियो का, नीचे आए तब दौड़ के लेने वाला स्टॉक है, नीचे आए तब। बाकी 2500 जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। आलोक इंडस्ट्रीज, देखिए आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में मेरे ख्याल से एक फ्लैट टू पॉजिटिव शायद आज क्लोजिंग देखने को मिली है, और मेरे ख्याल से एक रेंज बाउंड ट्रेड चल रहा है। अच्छी चीज अभी तक एक ही है कि ये सपोर्ट के ऊपर है, ये जो सपोर्ट है
ये जो 21 के आसपास 21-22 का सपोर्ट है, ये अभी इसके ऊपर चल रहा है। टेक्निकली आप देखिए, ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की आप देखिए यहाँ पर, इसके ऊपर चल रहा है। जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है, जैसे ही इसके नीचे जाएगा, टिक जाएगा, शॉर्ट टर्म में दिक्कत हो सकती है। याद रखिएगा इस चीज को कि सपोर्ट टूटता है दिक्कत होती है, और वॉल्यूम के साथ टूट गया तब तो भाई और दिक्कत है। लेकिन अगर सपोर्ट बच जाता है 21-22 आसपास का जो सपोर्ट है, तो फिर आपको पता है टारगेट कहां तक जा सकता है। 27-30 के आसपास जो है ये टेक्निकल टारगेट जा सकता है, और अगर 27-30 निकला तो फिर तीखी मूव आएगी। तीखी मूव तभी आएगी जब रेजिस्टेंस पार होगा। आपने देखा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जैसे रेजिस्टेंस निकला रॉकेट बन गया, क्योंकि जब तक रेजिस्टेंस को क्लियर नहीं करेगा तब तक सेलिंग प्रेशर रहेगा, ऊपर में जो है सप्लाई आएगा, और कहीं ना कहीं जिन्होंने ऊपर में खरीदा है वो कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे एग्जिट लेने का। दूसरी बात, जो ट्रेडर्स लेते हैं नीचे 21-22 पे, वो भी 26-27 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है रेजिस्टेंस जोन है वहां आसपास, तो कोई चांस नहीं लेना चाहता है एज अ ट्रेडर। ट्रेडर का तरीका यही है कि सपोर्ट के आसपास वो एक रिस्क लेते हैं और फिर रेजिस्टेंस के आसपास वो प्रयास करते हैं, अगर ना निकले तो प्रॉफिट बुक करके निकल लेते हैं। याद रखिएगा शॉर्ट टर्म में काफी जो है दायरे में फंसा हुआ है, कोई मेरे ख्याल से बड़ी हलचल हो नहीं रही है। लेकिन एक ही अच्छी बात है कि वॉल्यूम मेरे ख्याल से जो बड़े वॉल्यूम के साथ ये भागा था जिस दिन, अभी तक उस कैंडल के नीचे नहीं गया। देखिए हर चीज का रूल है, अगर बड़े वॉल्यूम के साथ स्टॉक भागा है तो जो कैंडल बनी है उस दिन उसका लो टूटना नहीं चाहिए। जो कैंडल बनी है उसका लो नहीं टूटेगा, फिर अच्छी चाल आती है, यानी जिसने खरीदा है वो फायदे में रहेगा, तो भाव को और ऊपर के तरफ लेके जाएगा। याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस है ये, कि जिसने खरीदा है उसे लॉस नहीं होना चाहिए, जिसने वॉल्यूम किया है उसे लॉस नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, अदरवाइज दिक्कत होती है, क्योंकि फिर वो जो है निकल लेता है। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ चलते हैं, अदानी ग्रीन। देखिए अदानी ग्रीन एक ऐसा स्टॉक है मेरे ख्याल से 350 के आसपास मैंने ट्रैक किया था, और टेक्निकली 600 के आसपास मुझे लग रहा था ये जा सकता है, और ये तो काफी ऊपर गया है, 1000 से भी ऊपर जा चुका है, 1200 जा चुका है। वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है अदानी ग्रीन में। देखिए स्टॉक में कुछ स्टोरी जरूर चल रही, कुछ तो बात है, काफी तेज दौड़ा है। आज एक लोअर सर्किट जरूर इसने दिखाई है, लेकिन इतना दौड़ा है तो मेरे ख्याल से देखिए सपोर्ट कहां पर है, बड़ा सपोर्ट कहां पर मुझे दिख रहा है। देखिए बहुत बड़ा सपोर्ट इसका जो है वो 900 के आसपास है, 900 के आसपास एक तगड़ा सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस कहां पर है, 1200 के आसपास। ये देखिए कितने वॉल्यूम हुए हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस है 1200 के आसपास रेजिस्टेंस है अदानी ग्रीन का, यानी वहां जो है दिक्कत का एरिया है, और सपोर्ट 900 के आसपास दिख रहा है मुझे इस वक्त पर। वैसे सर्किट स्टॉक्स की थोड़ी एनालिसिस करना कठिन रहता है, पर ठीक है हमने तो एनालिसिस की है सर्किट स्टॉक्स की भी और आईपीओ स्टॉक्स की भी, थोड़ा एक्सपीरियंस है तो हम कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अदानी ग्रीन एक रॉकेट स्टॉक है, उम्मीद से ज्यादा रिटर्न इसने दे दिया है, तो थोड़ा शॉर्ट टर्म में अगर दायरे में रहे, थोड़ा जो है रेंज बाउंड रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक नई चाल से पहले थोड़ा थमे तो ज्यादा अच्छा रहता है, अदरवाइज दिक्कत होती है। इन्फोसिस अच्छी कंपनी, आपको पता है अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक है, 3-4% के आसपास की जो है यील्ड देते हैं ये लोग जो हैं। मेरे ख्याल से इस प्राइस पे तो थोड़ी कम यील्ड होगी, 600 के आसपास जब था तब मैंने देखा था 4% की यील्ड थी, यानी इसके आसपास तो यील्ड कम होगी, 2-2.5% होगी मेरे ख्याल से। अच्छा स्टॉक है वैसे, और आईटी सेक्टर जो है फ्लेवर में काफी दौड़ चुका है, ये अलग बात है कि काफी ज्यादा दौड़ चुका है। तो दौड़ने के बाद कहाँ सपोर्ट है, 1200 के आसपास सपोर्ट है, 1200 के आसपास सपोर्ट है। ये जो बड़ी कैंडल आपको दिख रही है इसका जो हाई है ये एक सपोर्ट का काम करेगा, 1180 वो लेवल है, 1180 वो लेवल है जो सपोर्ट का काम कर सकता है इन्फोसिस के स्टॉक में। याद रखिएगा आईटी स्टॉक्स जो है काफी ज्यादा दौड़ चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं, चाहे वो टीसीएस हो, एचसीएल हो, टेक महिंद्रा हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, स्टॉक्स काफी अच्छे हैं, अच्छी कंपनी, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, बाई बैक भी करते हैं, डिविडेंड भी देते हैं, और मेरे ख्याल से रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो काफी कुछ डिपेंड करता है। ऐसे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो पता ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट्स के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं ट्रेडर्स, तो ये भी एक बात है, याद रखिएगा। स्टॉक अच्छा है, नीचे है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी ट्रेडर्स लेवल पर काम करें। यस बैंक मेरे ख्याल से फ्लैट हुआ है, बिल्कुल लगातार कुछ जो है फ्लैटिश सी जो है क्लोजिंग दे रहा है। यस बैंक कुछ बड़ा कर नहीं रहा है। निफ्टी बैंक काफी दौड़ा, लेकिन ये नहीं दौड़ेगा कब, जब 18.5 के ऊपर जाएगा,
18.5 के ऊपर जाएगा तो 21.5 तक जा सकता है। फिर जो है 22-25 नहीं पार कर पाएगा क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस है, नहीं निकाल पाएगा शॉर्ट टर्म में, याद रखिएगा। सपोर्ट कहां पर है? वहीं पर है जहां कल बताया था और काफी दिनों से बता रहा हूं, 15-16 के आसपास है। यानी गिरावट अगर हुई किसी कारण से मार्केट में 15-16 के आसपास ही जाके रुकेगा और फिर जो है ऊपर आपको दायरा पता है कहां पर है, 22 से 25 दायरे में चल रहा है। मेरे ख्याल से ट्रेडर्स को तब तक काम नहीं करना चाहिए जब तक कोई मूवमेंट ना आए। इन्वेस्टर्स ठीक है देखते रहिए, ठीक है, बाकी ट्रेडर्स को तभी काम करना होता है जब एक चाल आए, अदरवाइज तो ठीक है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन, कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात कीजिए। कोई फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम कीजिए। धन्यवाद।